हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। देखिए, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किए थे। अब 6th पॉइंट है कर्टियस रिएक्शन। देखिए, जब मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड और एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो इसका एल्काइलेशन होता है, और जब इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस KOH के 1 मोल के साथ करवाते हैं तो इसका पोटेशियम सॉल्ट बनता है। अब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है, और जब इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो मेलोनिक एसिड मोनोएजाइड का पोटेशियम सॉल्ट बनता है। अब इसको इथेनॉल के साथ वार्म करते हैं तो इसका रीअरेंजमेंट होगा, जिसको हम कर्टियस रीअरेंजमेंट कहते हैं, और इससे यूरेथेन का फॉर्मेशन होगा। अब यूरेथेन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्फा अमीनो एसिड ऑब्टेन होता है। अब देखिए, इस रिएक्शन में हम मेलोनिक एस्टर की जगह पर साइनोएसिटिक एस्टर का यूज भी कर सकते हैं। इसमें जो रिएक्शन के स्टेप्स हैं वो मेलोनिक एस्टर वाली रिएक्शन के सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द डेरेफ्स्की सिंथेसिस। इसमें साइनोएसिटिक एस्टर की रिएक्शन जब एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो इससे एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, और इसका जब रिडक्शन हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड सैचुरेटेड बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और जब इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो एजाइड डेरिवेटिव बनता है, और इसको जब इथेनॉल के साथ वार्म करते हैं तो इसका कर्टियस रीअरेंजमेंट होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर अल्फा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हाइडेंटन सिंथेसिस। इसमें इंडोल 3 एल्डिहाइड को जब हाइडेंटोइन के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको सोडियम अमलगम के साथ रिड्यूस करते हैं तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ट्रिप्टोफैन ऑब्टेन होता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा रिडक्शन ऑफ ऑक्सिन्स एंड हाइड्रोजन्स ऑफ अल्फा कीटो एसिड। देखिए, जब एल्काइल एसिटो एसीटेट को एल्काइल नाइट्राइट के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है, और ऑक्सिन को जब हाइड्रोजन और पैलेडियम के साथ रिड्यूस करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, जो कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने पर अल्फा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से एल्काइल एसिटो एसीटेट को जब डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजन बनता है, और इसको जब जिंक और एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, जो कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने पर अल्फा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी अर्नमेयर अज़लेक्टोन सिंथेसिस। इस रिएक्शन का यूज एरोमेटिक अमीनो एसिड के सिंथेसिस में किया जाता है। देखिए, जब ग्लाइसिन को बेंजोइल क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेंजोइल ग्लाइसिन या हिप्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जब हिप्यूरिक एसिड को बेंजल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट के साथ हीट करते हैं तो इससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और एज़लेक्टोन का फॉर्मेशन होगा। अब एज़लेक्टोन को जब डाइल्यूट NaOH या 1% NaOH के साथ वार्म करते हैं तो रिंग ओपनिंग होगी, और फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, जो कि टोटेमरिज्म के थ्रू अल्फा बेंजोइल अमीनोसिनेमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अल्फा बेंजोइल अमीनोसिनेमिक एसिड का
सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, और इसको जब एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो फिनाइल एलेनिन का फॉर्मेशन होता है।